सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और एक एलानिया भी जारी किया गया है। सर महमूद होंगे हमारे साथ और उनसे पूछेंगे, जनाब, ये फौरी तौर पर करनी पड़ी या इसका कोई पहले प्लान था या मामूल के मुताबिक ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, और इसके बाद जो बयान जारी किया गया उससे क्या इंडिया को मैसेज किया? जी सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, ये तो आम रूटीन से हट के जो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और जो एलामिया जारी किया गया, बल्कि आज की ये है कि आज पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का तजर्बा भी किया है कि जो जमीन से जमीन को मार करने वाला है। और दूसरी तरफ से खबर ये आ रही है कि जो अमेरिका में सफीर है पाकिस्तान के, उन्होंने सदर ट्रंप से अपील की है कि जी हम अपने से बड़े मुल्क से जंग नहीं कर सकते, ये खबर है यहाँ की। तो इसलिए ये मामलात जो हैं वो किसी न किसी तरीके से भारत को जंग से रोका जाए। तो दोनों तीनों तरह की है। इस साइड से जो है वो फौज का भी वहाँ पे बॉर्डर भेजना। परसों टिल्ला जोगियां एक जगह है जिलम में, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, जहाँ उन्होंने फायर रेंज है वहाँ पे हैवी गन्स का वहाँ फायर भी उन्होंने किया है। और दूसरी साइड से गैर मामूली कॉन्फ्रेंस का भी हुई है। दूसरी बात यह है कि इंडिया को भी एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें मिला के देखी जाएंगी। अब इंडिया के अंदर चूंकि कल उन्होंने भी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो अपने जो उनकी फाइटर जहाज जो है उनको उन्होंने अपनी मोटरवे या हाईवे जो भी है उस पर उतार के उन्होंने देखा है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि सारा इसका एक और पहलू ये है कि 150 ट्रक जो अफगानिस्तान से आए थे वो बॉर्डर खुले हैं, वो इंडिया चले गए। जबकि आप देख रहे हैं कि जो इंडिया से औरतें जिन्होंने वहां शादी की हुई थी, या पाकिस्तान से जो जो इंडियन औरतों ने शादी की हुई थी यहाँ पे, वो बॉर्डर पे वहां जलील ख्वार भी हुए हैं। दोनों अतराफ से बाजबात जलील ख्वार भी हुए। तो अब इस एक ऐसी कंफ्यूज सी सिचुएशन है कि जिसपे शायद कुछ भी कहना मुश्किल है। हुकूमत का यहाँ हमारी हुकूमत जो है उसके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीर खजाना खारजा जो है जिनका काम बनता था कि वो शायद किसी मुल्क में जाते खुद जाके बात करते। आपने देखा होगा कि जब सदर ट्रंप ने उनकी अलबरदारी हुई है तो तब भी वो नहीं गए थे, उन्होंने वजीर दाखिला को भेजा था। तो ये सारी एक कंफ्यूज सिचुएशन है इंडिया की तरफ से। चूंकि मीडिया में देखें तो आप दोनों मुल्क फतह कर चुके हैं और दोनों तरफ से बमबारी भी जारी है, मिसाइल भी जारी है और एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें। एक और डेवलपमेंट है, कोई इंडिया ने एक मूसा आशम नाम के किसी बंदे का नाम लिया है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के किसी एक इदारे के अंदर सर्विस करता था, बल्कि दो बंदों का, कि जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये जो उस पहलगाम वाकया के अंदर जिनके नाम आ रहे थे, जिनके जो खाके जारी हुए थे, वो दो बंदों का नाम आ रहा है। अब वो कितनी बात जो है वो सच क्या है, उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है नहीं गिरफ्तार हुआ, इंडिया ने अगर इल्जाम लगाया उनका नाम लिए हैं तो वो किस बेस पे लिए हैं, आने वाले वक्त में क्या इस बारे में कोई एविडेंस देगा, ये सारी चीजें अभी जो है वो इंतजार तलब है। सर, नायब सदर अमेरिका के, कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनका बयान तो कुछ और था। वो उन दिनों वहाँ पे मौजूद भी थे जब ये वाकया पेश आया, और उनका कहना है कि जी ये अपनी कार्रवाई इंडिया कर सकता है। तो दूसरी तरफ सफीर कुछ कह रहा है। आप समझते हैं कि कुछ मुनाफकत की बदबू आ रही है यहाँ पे? देखिए, इसको कश्मीरी जो कह रहे हैं, मैं उस पर बाद में आता हूँ। कश्मीरी कह रहे हैं कि ये सारा करके कश्मीर के अंदर जो आपको याद होगा जब बाजवा के जनरल बाजवा जब चीफ आर्मी स्टाफ थे, तो जब 370 अब 35 से इंडिया ने खत्म, इसी मोदी ने खत्म किए थे, तो कहा यह जा रहा था कि अमेरिका, ये उस टाइम भी ट्रंप के सदर थे, तो कहा यह जा रहा था कि ये वहां पे इनके दरमियान हो गया कि कश्मीर को पाकिस्तान बंद करेगा, बल्कि पाकिस्तान में कश्मीर का जो है वो आया था कि मर्जिंग इस तरह के कश्मीर का कुछ एरिए वो अब्टाबाद डिवीजन में, कुछ पिंडी डिवीजन में, कुछ गुजरात या गुजरात डिवीजन जो है उसमें शामिल किए जाए। कश्मीर की मर्जिंग की बात हो रही थी, बल्कि फारूक अदर जो कल पिस्तौल लटका के फिर रहे थे वहां पे, इन्होंने कहा था कि मैं तो इस कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म होऊंगा। तो उस टाइम ये बातें हुई थी। अब कुछ लोग कह रहे उसको इस पहलू से भी देख रहे हैं कि ये शायद सिर्फ रोला डाल के, तो ये जो बॉर्डर जो है, जो एलओसी कहते हैं, इसको मुस्तकिल बॉर्डर की हैसियत दी जाएगी और उस साइड में जा रहे हैं। कश्मीरियों को जो कश्मीरी क्यादत जो है या कश्मीरी एक्टिविस्ट जो है या नेशनलिस्ट जो है वो ये बात कर रहे हैं। जो आप दूसरी बात आपने की है, बल्कि आपकी पहली बात थी उसकी कि जेडी वेंस की। देखिए, जेडी वेंस ने शादी इंडिया से की हुई है, उनकी वाइफ जो है वो इंडियन याद है,
वो उस दिन वाकई इंडिया में ही था, बल्कि आपने देखा होगा कि उसके जो बच्चे थे उन्होंने इंडियन कपड़े ही पहने हुए थे वहां जब ये वाकया हुआ। कल ये बात उनका बयान आया, सबके सामने नजरों गुजरा, बल्कि मलिया लोधी ने इसे तस्दीक भी की। ये ठीक है कि वो फॉरेन ऑफिस से उन्होंने उसकी तशरीह अपनी मर्जी से करने की कोशिश की है, लेकिन यही कहा उसने, जेडी वेंस ने कहा है कि इंडिया जो है वो हक रखता है अपना जो उसके साथ हुआ है, लेकिन वो इस हद तक से बाहर ना जाए कि जहां ज्यादा कुछ मामला बिगड़े। और पाकिस्तान को भी उन्होंने उस बयान में यही कहा था कि इंडिया अगर किसी जगह पे एग्रेशन करता है या उस मामले में, तो आपको सब्र तो अमल का, यानी वो पंजाबी में एक लफ्ज कहा जाता है गिद्दड़ कुट का, कि कंबल डाल के गिद्दड़ कुट कर लो लेकिन जख्म ना आए। तो इस तरह का उनका मिला जुला बयान था, जिसका शायद गिद्दड़ कुट जो है उसकी बेहतरीन तशरीह कर सकता है उसकी। सर ये बात आपने बड़ी जबरदस्त पंजाबी वाली बताई, मगर इंडिया अगर ये खाके तैयार कर रहा है तो पाकिस्तान के कई इलाकों में वो कार्रवाई तो करेगा, तो जब ये कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तान उसको रोकेगा नहीं, फिर वो जो नायब सदर कह रहा है उसकी बात मानी जाएगी। सवाल जी कल भी हमारे दरमियान डिस्कस हुआ था, यही सवाल जो है दुनिया के अंदर मौजूद है, इंडिया के अंदर भी सवाल मौजूद है कि इंडिया पहले स्ट्राइक करेगा, फैसला मिसाइल हमला करता है, किसी जगह कश्मीर में करता है, किसी जगह पे वो करेगा, उसके बाद पाकिस्तान कितना रद्द अमल करता है। जो जेडी वेंस का बयान जो है वो शायद उसी बात को रोकते हुए, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उसने बयान दिया है कि पाकिस्तान अपना रद्द अमल महदूद करे या ना करे, बर्दाश्त करे, पी जाए उसको। तो वो जो गिदड़ कुट वाली बात में कर रहा था वो इसीलिए कर रहा था। अब बात ये है कि अगर पाकिस्तान रद्द अमल करेगा तो यकीनन हर अमल का रद्द अमल, और रद्द अमल जो पहली ताकत से डबल होता है, जब पाकिस्तान करेगा तो फिर इंडिया इसका मतलब दोबारा करेगा। इंडिया के अंदर जो वहां का मीडिया कह रहा है वो भी इसी बात को निशानदेही कर रहा है कि इंडिया पहले जो हमला करेगा वो शायद सिर्फ अपनी आवाम का गम गुस्सा जो है ठंडा करने के लिए, चूंकि इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो मोदी उस चीज को जो है वो गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए इलेक्शन में कैश करवाने में करेगा। लेकिन पाकिस्तान अगर रद्द अमल करता है तो फिर इंडिया उसके बाद कितना, उसका जवाब कितना देगा, ये एक सवाल होगा। और जब वो जवाब देगा तो फिर ये खुली जंग होगी या फिर आलमी ताकतें जो बैठी हुई हैं वो इसको कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश करवाएंगे कोई, ये एक सवाल अब यहाँ मौजूद है। वाला मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान कोई पहले हमला करेगा, जो भी होगा अब इंडिया की तरफ से स्टार्ट किया जाएगा। सर ये बताइए कि हमारे मीडिया पे बड़ी खप डाली हुई है कि 9 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, ये बढ़के सड़कें जो दी गई थी ये सिर्फ वैसे ही थी, उधर से 150 ट्रक जा रहे हैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब एक सियासी गेम दोनों ममालिक खेल रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने वही बात की है कि देखें 150 जो है वो ट्रक वहां से गए हैं, लेकिन जब जो वहां की आवाम थी दोनों मुल्कों की वो जलील हो रही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ भी आप देखें कि जिस तरह के बहुत सारे मामला थे, हुकूमत कमजोर थी, उसको फैक्ट 7 की हुकूमत कहा जाता है। उसके बाद एक बयानिया तो बनाया जा रहा मीडिया पे किस तरह का कि महंगाई कम हो गई। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई बंदा भी आपको बता देगा कि मुर्गी का गोश्त किस तरह किलो है, फलां चीज किस तरह किलो है, तो वो कहते हैं जी आज से 60 साल पहले जो महंगाई थी वो अब हम वहां पे पहुंचे हुए। तो ये चीजें इस तरह की, जब ये चीजें हफ्ता 10 दिन 2 महीने 4 महीने चलती हैं, उसके बाद तो यकीनन वो उनका असर खत्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कमजोर गिफ्ट को जो है वो मजबूत करने के लिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि हमारी फौज के अंदर जो है वो इस पे को दो बातें नहीं है कि इलेक्शन भी जो है वो उसमें भी मुदाखलत की गई है, उसके बाद हुकूमत को चलाने के लिए भी किया गया। 27वीं तरमीम जरा मंजूर रात को 2 बजे 3 बजे मंजूर हुई है, और अरकान असम्बली जो थे जिन्होंने कहा जी हमने तो वो बिल पढ़ा भी नहीं था। तो उस तरह की मुदाखलत तो थी। अब वो लोग ये भी कहने वाले कहते हैं कि जब इस तरह की मुदाखलत आपकी चली हो रही थी, आप कमजोर हो रहे थे, और उसको जो है वो आपने उस कमजोरी को वो कंट्रोल करने के लिए इस तरह के मामला क्रिएट किए। तो चूंकि इस तरह की तो एक साजिश थ्योरी मौजूद है। जहां तक आपने मीडिया की बात की है, देखिए मीडिया आज कह रहा 9 दिन हो गए इंडिया ने हमला किया। अगर इंडिया 2 दिन में हमला करता है, मीडिया कह देता है देखिए इंडिया तो पहले से तैयार बैठा हुआ था और उसने सारी पहले से तैयारी की हुई थी, और ये वाकया हुआ तो उसके बाद फौरी बात जो है वो फौरन उसने हमला कर दिया है। तो मीडिया का चूंकि वो उनके पास दोनों तरह की बात होती है, उनको पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कोई रोक टोक नहीं है। आप बड़ा मीडिया, एक तो मैं यूट्यूबर की बात छोड़ दें, बड़े बड़े एंकर जो हैं या बड़े बड़े मीडिया चैनल जिनकी बड़ी अपनी एक उनके आप सिर्फ उनके थंबनेल देख लें कि आपको अंदाजा हो जाएगा हमला हो गया, मिसाइल चल गया, लाशों की ढेर लग गया, इंडिया भाग गया, पाकिस्तान छा गया, चीफ आर्मी स्टाफ छा गया, वाह शहबाज शरीफ उसने कमाल कर दिया, वाह मरियम नवाज शरीफ उसने कमाल कर दिया। इनके थंबनेल देख लें आपको अंदाजा हो जाएगा
कि किस तरह की बातें की जा रही है। और वही इंडिया में देख लें तो इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, और वही आप यूट्यूबर को देख लें, टिकटॉकर को देख लें, तो मेरे ख्याल में पूरी जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वहाँ जो जो किसी ऊंची जगह में बैठा हुआ था, जो बड़ा दिमाग था और जो सबसे छोटा दिमाग था, वो दोनों मिक्सअप हो गए और एक तरह के नजर आना शुरू हो गए। अच्छा, थोड़ी सी सियासत में बात कर लें, मुख्तसर रखे ये जरा जवाबात। कल एजाज चौधरी ने बड़ी एक दर्दनाक तकरीर की पार्लियामेंट में। आप देखते हैं कि जिनके सामने ये तकरीर की जा रही थी उनको इन चीजों का पहले नहीं पता था। नहीं, उनको सब पता होता है जी, वो सब, उनको तो देखें, वो गूंगे बहरे बैठे हुए हैं वहां पे, उनको किस बात का नहीं पता होता है, सबको उनको पता भी होता है वो कैसे आते हैं, इकतार में कैसे आते हैं, सेनेटर कैसे बनते हैं। आपको याद होगा किस तरह के इलेक्शन होते हैं, किस तरह इनको उठा के लिया जाया जाता है, तो सब उनको पता होता है। ये देखें, पाकिस्तान की असेंबली हो या सेनेट हो, ये इनका मुश्तरका रहने दाने का एक जगह तो है, जब कभी कभी ये किसी को बंदा चाहिए तो रो लेते हैं। इसके अलावा ना इनकी हैसियत है, ना इनकी कोई औकात है, ना कभी इनसे पूछा। मैंने पहले बात की है कि आपने आज तक जितनी भी कम अज कम जितनी अमेंडमेंट हो चुकी है, इनका 10 26 तो स्थायी हो चुकी है, 22 हो चुकी है। आप इनसे पूछ लें कि जब आपको कोई अमेंडमेंट होती है, बड़ा मामला होता है, आपके सेनेटर, आपके अरकान असेंबली, वो कहते हैं जी हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमें पढ़ने के लिए दिखाया गया, दिया गया था, जो दिया गया था वो वाला, जब हमसे आप वोट लिया गया तो वो वाला नहीं था। ये सारे रबड़ स्टैंप, इनकी हैसियत ही कोई नहीं है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट को क्या ख्याल आ गया इलेक्शन का जो वो केस था उसके बारे में? कल आपने भी सुना होगा कि इमरान खान ने भी इसके बारे में बात उठाई थी, फिर शेर अफजल ने भी उठाई थी, तो अब क्यों थोड़ा सा ख्याल आया जी? नहीं, मेरे ख्याल में वो वही प्रेशर है, और उसे उसको करने के लिए कोई कुछ भी नहीं होगा। ये आएगा, केस आएगा, बेंच टूट जाएगा, बेंच नहीं टूटेगा, उसकी नई डेट पड़ जाएगी, फिर उसके बाद वो अगले 6 महीने के लिए चला जाएगा। देखें, अब पूरा साल हो गया। याद होगा आपको कि पिछले साल जून की वो तारीख थी कि जब ये सीटों वाला फैसला आया था, और उसके बाद आप पूरे साल के अंदर देख लें क्या हुआ। और बल्कि जो चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन मौजूद हैं, इन्होंने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, इलेक्शन कमीशन को, कि हर फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का वो मानने के काबिल नहीं होता है। और इस फैसले को तो माना जी है, बड़ी बदबख्ती है मुल्क की कि चीफ जस्टिस जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने खत लिखा था। तो जब वो उनके बंदे, वो चीफ जस्टिस भी उनके दोनों अदालतों के, वो दोनों जब बैठे हुए हैं, तो मेरा नहीं जाती ख्याल कि इस पे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो या कोई किसी को रिलीफ मिले। ये सारी वो बस एक एक्सरसाइज है अपने आप को एंगेज रखने के लिए या मीडिया को मवाद देने के। आखिर में सर ये बताइए कि आप देख रहे हैं ये मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, ये इसकी हैसियत है, इसके होने या ना होने से मुल्क को फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो तो उनको खुद पता है जी। उनका जब देखा ना, जिस दिन ये खुद बनी थी, आप उस दिन की उनकी तस्वीरें निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, उनके लटके हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। और जो इनको लेके आए हुए हर 10 कदम आगे चल के फिर इनकी तरफ मुड़ के देखते हैं कि ये कहाँ पे खड़े हैं, और इनको इशारे से, मतलब हाथ से हिला के इनसे बात करवाना पड़ती है। मैंने वही बात की है ना कि आज मुल्क पे जंग मुसल्लत की जा रही है, और वो बैठे हुए एक दूसरे को जो है मुंह देख रहे हैं। और वो वही बयान है उनके कि इंडिया जो हमारी मुल्क की तरक्की का दुश्मन बन गया है, वो हमने फलां से बात कर ली, फलां से मिस कॉल मार रहा है वो वजीर खजाना, जो आपका वजीर खारजा जो है वो कहीं पे। जबकि बनता ये था कि दुनिया के जो वजीर खारजा जो होते हैं, उनके तल्लुकात होते हैं, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, वो उसके बाद मुलाकातें करते हैं। इंडिया ने 100 जो है सफारतकार उनके बुला से मुलाकातें की है। इनकी कितनी मुलाकातें हुई थी आपको याद होगा? पीछे इन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी, और वो सेनेटर जब सवाल कर रहे थे तो वजीर खारजा उठ के चले गए थे। तो इस तरह की चीजें हैं। गैर संजीदगी शायद नाअहली है, नालायकी है, या शायद जो आए हुए उनको मालूम है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें जो लेके आए हुए हैं उनके पास इख्तियार है। तो ये सारी चीजें मिला के देखनी पड़ेंगी। ये हुकूमत हो या नहीं, इसको कितने लोग वो मान रहे हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग मजाक कर रहे हैं कि इंडियन वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इजाजत दे दी है कि तुमने जो जंग की प्लानिंग करनी है, जिस तरह जंग लड़नी है, तुम वो फैसले खुद करो। तो लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो कहता है मैं चीफ, मेरा बास है, और वो बात बनती हो ना बनती है, जिक्र बनता हो ना बनता, लेकिन वो जबरदस्ती जिक्र उसका लाजमी करते हैं कि जी जहाँ 4 बंदे हो, वो कहते हैं जी चीफ आर्मी स्टाफ ने कमाल किया, उन्होंने ये किया तो फिर हम इस काबिल हुए। तो उनकी तो वो जाहिर सी बात है, वो सुबह से लेकर शाम तक गिरदान पड़ते हैं, और उनका ख्याल ये है कि एक बंदे को खुश रखोगे। तो इक़्तिदार नून लीग का मामला यही रहा है कि वो जब इक़्तिदार में रहे तो वह फिर आखिरी हद तक वो चापलूसी करती है, और जिस दिन वो चापलूसी ना करे उस दिन शाम को घर चली जाया करती है। अच्छा सर, लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की,
देखिए मेरे ख्याल में तो नून लीग के पास इतनी ताकत है कि बंदा शंदा चुकवाना या हटाना, चाहे वो किसी जगह भी बैठा हुआ, उनके लिए मामूली केस है। किसी को हार्ट अटैक भी हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। नहीं, वो इक़्तिदार के हवालों में देखें, उन्होंने एक काम सिखाया कि अब जो है वो जिन हमें ताकत लेके आते हैं उनके साथ मत छिड़ो, और उनका जितना भी है वो देखिए उसकी मेरा ख्याल, मैं यहाँ पे आपकी इस बात से थोड़ा-सा उम, ये तो या मुझे आप लगता है नून लीग वाले लेके आए हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको लेके आया। देखें, ये हमेशा से रहा है। भुट्टो अब सबसे कमजोर जनरल जो जिसके बारे में कहा जाता था कि जब गलगित भुट्टो जब भुट्टो गया तो बाहर निकला तो जिया उसके बूट पॉलिश कर रहा था अपने रुमाल से, और उसके दरवाजे में रखे नहीं चला गया था। उसने उसको सिलेक्ट किया था। नवाज शरीफ ने कोशिश की हमेशा कमजोर तरीन जनरल को उसको सिलेक्ट करने की, लेकिन वो बाद में जब इक़्तिदार में आया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरे, तो जब ताकतवर हो गया, तो जो जनाब आसम मनीर साहब की जो जिस क्वालिफिकेशन पे बनाया गया था वो सबको मालूम है। बल्कि वो आपको याद होगा कि उनका सिर्फ क्वालिफिकेशन ये बन रही थी कि वो इमरान के मुखालफ भी थे, और वो रिटायरमेंट भी उनसे पहले से हो रही थी। फौज के अंदर किसी का अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो वो आखिरी 5-6 महीने में बहुत कमजोर होता है। कभी एक्सटेंशन ले ले वो, तो वो और कमजोर हो जाता है। उनका ख्याल ये था, लेकिन चूंकि इलेक्शन जो है वो नून लीग इलेक्शन जीत नहीं रही थी, उसके पास था कुछ नहीं, तो उन्होंने फिर ये किया। और उसके बाद देख लेंगे, उन्होंने 5 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दे दी। और ये 5 साल भी ऐसा टिनोर है कि ये 5 साल के बाद जाके गवर्नमेंट फैसला करेगी क्या या चीफ इसकी एक्सटेंशन मजीद बढ़ती है या क्या होगा। ये 5 साल तक उनका टिनोर ही कर दिया उन्होंने। जी, चले बहुत शुक्रिया सर। ताकत नाज़रीन, ताहिर कादरी वाली बात फिर याद है। ये पंजाब पुलिस बन चुकी है, और सर ठीक कह रहे हैं अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है कि नून लीग इतनी मजबूत है फौज में भी कि उनके लिए बंदा शंदा चुकवाना, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो चाहे कोई भी हो, इतनी बड़ी गेम नहीं है। और वो डालते रहते हैं इस तरह की गेमें, बड़े खिलाड़ी हैं इस मामले में। ये पता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी है सामने क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म चल रही है, वो भी आप सबको पता है, और पीछे जो ड्रामा चल रहा है वो शायद सबको नहीं पता। चैनल को